फ्रेंड्स, मैं एक सीरीज के कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने दो सीरीज में 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें मैं मेरा एक्सपीरियंस है मोदी केयर में सक्सेसफुल होने के लिए एज एज ए लीडर आपको क्या करना चाहिए उस बारे में हमने थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा रिकअप करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ 12 पॉइंट है फ्रेंड्स, इस 12 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने सीखा है सक्सेसफुल होने के लिए, ये 12 पॉइंट में को मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ। इसका फाउंडेशन एक ही चीज़ है कि सिर्फ मेहनत से आप मोदी केयर में बड़ा लीडर नहीं बन सकते। आपका सपना पूरा नहीं हो सकता। और आपको अगर अपना सपना पूरा करना है तो आपके अंदर में कुछ कैरेक्टर को डेवलप करना है और आपके अंदर में कुछ हैबिट्स को डेवलप करना है। अगर ये दोनों डेवलप हो गया तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो उसी के बारे में हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे फ्रेंड्स। ये स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ काम करके जा रहे हो, आप ये सोच नहीं रहे हो कि आपका फोकस, आपका गोल कैसे पूरा होगा, तो आपका बड़ा सक्सेस नहीं आ सकता। आप सिर्फ अपना ही काम से, उन लोगों, बहुत लोगों को लगता है अरे मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो इतना लेगो डेमो दिखाया, मैं तो इतना प्लान शो किया, मैं तो इतना मीटिंग अटेंड किया। सब सही है, सब सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप अगर पूरा बैलेंस में काम नहीं करोगे तो आपका सक्सेस नहीं आएगा। आपको विथ द डेप्थ देखना है। कोई कोई होता है ना, एक टीम के पीछे पूरा 100% दे देता है। फ्रेंड्स, याद रखना, 90% नेटवर्कर का एक या दो लेग स्ट्रॉन्ग है। 90% नेटवर्कर का, और वो लाखों कमाते हैं। एक या दो लेग स्ट्रॉन्ग है, लाखों कमाते हैं। लेकिन इस प्लान में आपको चारों लेगों को स्ट्रॉन्ग करना है। चारों लेगों के साथ बाय साथ काम करें, बैलेंस को भी देखना है कि मैं सिर्फ एक लेग पे काम करूं और बाकी लेग पे काम ना करूं, या मैं एक लेग को पकड़ के बैठा है, तो उससे नहीं होगा। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक जिसको स्ट्रांग होना है स्ट्रांग होता जाएगा, और जिसको स्ट्रांग नहीं होना है वो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसको करना है। और उसके बाद है आइडेंटिफाई मैक्सिमाइज द प्लान। आपको ये समझना जरूरी है इस प्लान से सबसे ज्यादा इनकम कैसे जनरेट हो सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन है जिनका टीम में 1 करोड़ बीवी है, और कोई एक पर्सन है जिनका टीम में मान लीजिए 30 लाख बीवी है। हो सकता है वो 30 लाख बीवी करने वाला पर्सन ज्यादा अर्निंग करे 1 करोड़ बीवी करने वाले पर्सन से। ये हो सकता है, क्योंकि इस प्लान को समझ के, अगर आपको प्लान को डिजाइन करना नहीं आता तो आप अपना कोई मेंटर ढूंढो जिनका गाइडेंस में आपको बिजनेस करो। आपका कोई अपलाइन में, उसको क्रॉस लाइन में मत ढूंढो, उसको आपके अपलाइन में कोई सी भी जगह में कोई भी मेंटर ढूंढो, और जो आपको गाइड करेगा कि कैसे बिजनेस करने से आप खुद भी मैक्सिमम कमा सकते हो और आपके टीम में भी लोग मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। ये बिजनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है अगर आप इसके साइंस समझ के काम करो। अगर आप समझ के प्लान करके नहीं काम करते हो तो आपसे भागते ही रह जाओगे और लोगों को कोसते ही रह जाओगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो आपको ये सोच विचार करके प्लान करके अपना काम को आगे बढ़ाना है। जितना आप सोचोगे, जितना प्लान कर पाओगे प्रॉपरली, उतना आप सक्सेसफुल कर सकते हो। आपको आपका प्लेस, आपका की पीपल, आपका की की लीडर्स, आपको आपका की लीडर्स को ऐसी तरीके से टीम को डिजाइन करना है जहां पे आप उनको मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, याद रखना, अगर आप इस भरोसे रहो कि मैं मोदी केयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मोदी केयर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो फ्रेंड्स मैं बोलूंगा आप बहुत ही गलत जा रहे हो। बिजनेस होता नहीं है, बिजनेस करना पड़ता है। कभी कभी अगर मान लीजिए बाई फ्लूक आपका कुछ हो गया, लेकिन उसको आप रख नहीं पाओगे अगर आपको वो बिजनेस को पकड़ना नहीं आए। और उसके बाद है फोकस इज द की। आपका आपको आपका फोकस रखना है। आपको मास पीपल लेना है। आपको आप सबको लेके आओ, ज्वाइन करो एज ए कस्टमर, कंसल्टेंट, कुछ भी करो, लेकिन क्लास पे फोकस करो। क्लास पीपल मतलब जिनके अंदर में क्वालिटी है, उसी पे फोकस करो, तभी सक्सेस आएगा। फ्रेंड, आपको एक चीज समझना है,
अगर आपको मटन बिरयानी बनाना है तो उसके लिए मटन ही चाहिए। आप कोई जाके कोई कोचू साग लेके आप बोलोगे मैं मटन बिरयानी बनाऊंगा, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, वो होना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इमोशनली बहुत लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं। ये मेरा ये है, वो मेरा वो है, वो मेरा वो है, हम उनके साथ अटैच होते जाते हैं। और वो अटैचमेंट की वजह से हम गलत लोगों पे फोकस कर करके अपना जिंदगी और अपना बिजनेस, अपना सपना को पूरे दफना देते हैं। तो अगर वो नहीं करना है तो पहले सबको लाओ, किसी को मना मत करो। ऐसा नहीं है कि हम तभी डेमो दिखाने जाएंगे जब ये कंफर्म होगा कि ये पर्सन मेरे साथ जुड़ेगा, ये पावरफुल पर्सन है, ये मेरे साथ जुड़ेगा। ऐसा नहीं है। आपको अगर मान लीजिए मछली पकड़ने का अगर आपका प्रोफेशन है तो आपको पहले छोटा मछली लीजिए, मतलब छिप जो बोलते हैं उसको लेके पहले पकड़ना पड़ेगा, फिर छोटा जाल, फिर बड़ा, इस तरीके से जाना पड़ेगा। आप सोचो मुझे मछली पकड़ना है और मैंने पहले ही जाकर व्हेल मछली मछली पकड़ूंगा और एक हार्पून लिया सीधे समुंदर चले गए, ऐसा भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स दोनों का बैलेंस होना चाहिए। मतलब आप मास पीपल लाओ। अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ क्लास पे जाना जाएगा कि मुझे, मैं तो सिर्फ क्वालिटी लोगों के साथ काम करूंगा, एक टाइम में आपका प्रैक्टिस छूट जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि सबको लाना है, आइदर या कस्टमर या कुछ कुछ तरीके से, लेकिन आप उसको उसको पकड़ के रखो। मास के हिसाब से मास चाहिए, मतलब क्लास के हिसाब से मास पीपल लाओ और उसके साथ बैठ के आप 1:1 बैठ के उसका ड्रीम बिल्डअप करके, जो जिसको जिसको अब लगे कि ये तो क्लास है, इसके अंदर में क्लास है, उसको फोकस करो। अगर आप उसको फोकस करते हो ना तो फ्रेंड्स आप ये हमेशा याद रखना, तभी जाके आपका लीडरशिप बनेगा। नहीं तो आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ फोकस करना इंपॉर्टेंट इशू है। फ्रेंड इंस्पिरेशनल लीडरशिप, आपको लोगों को ऐसा, आपका लीडरशिप ऐसे होना चाहिए कि आप लोगों को इंस्पायर करो। इंस्पायर कर पाना एक आर्ट है। अगर आप इंस्पायर नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका टीम आपसे इंस्पायर नहीं है, तो आपको आपका सक्सेस पाना मुश्किल है। क्योंकि ये कहावत है और जो कि सच है कि आप जो बोलते हो वो आपका टीम नहीं करता, आप जो करते हो वही आपका टीम करता। अगर मान लीजिए आप खुद डेमो नहीं दिखाते हो और लोगों को मोटिवेट करते हो डेमो दिखाओ डेमो दिखाओ, क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग में ये घुस जाता है कि भाई मोदी केयर में मुझे बड़ा पैसा कमाना है, तो बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा बड़ा लोगों को पकड़ना है और बड़ा बड़ा लोगों के ऊपर में बड़ा बड़ा गैंग झाड़ना है और वो लोग ऑटोमेटिक काम करेगा तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको मोदी केयर में बड़ा सक्सेस पाना है तो आपको छोटा छोटा काम खुद करना पड़ेगा। अगर आप छोटा छोटा काम खुद नहीं कर रहे हो तो आप कभी भी बड़ा सक्सेस नहीं कर सकते। आप वो चीज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स हमारा भारत में जो हिस्ट्री में एक था ब्रह्मचर्य प्रथा था, पता नहीं उसका हिंदी क्या होता है, ब्रह्मचर्य था, जिसमें ब्रह्मचर्य गार्हस्थ वानप्रस्थ संन्यास जो बांग्ला में है, वो ये 4 स्टेज होता था। तो ब्रह्मचर्य जो था जहां पे आपको सीखना है, आपको बिल्ड करना है, आपका आपको खुद को बिल्ड करना है, बनना है, उस टाइम में आपको सारे सुख भोग त्याग करना पड़ता था। सारे, वो कोई भी राजा महाराजा कुछ भी हो जाए, उसको सारे सुख भोग त्याग करके गुरु के पास जाना पड़ता था। जो एक राजा का राजकुमार सोने के पलंग में सोता था, सोने के थाली में खाता था, उनको भी जमीन में सो के जमीन में सो के खुद अपने हाथ से आ, भीख मांग के या काम करके या कुछ भी करके अपना खाना खुद को अरेंज करना होता था। और उसके बाद उसको शिक्षा मिलती थी। और कोई भी जितना भी बड़ा राजकुमार हो जाए, उनको कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दिया जाता था ताकि जो कि एक राजा के टाइप को, सब एकदम आम आदमी के टाइप। क्यों क्यों ऐसा था? क्योंकि अगर आपको एक राजा बनना है तो आपको आपका प्रजा जो है उनका हर एक दुख दर्द समझना है, हर एक पॉइंट को आपको समझना है। जो पर्सन
आपका दुख दर्द नहीं समझेगा, सिर्फ राजा बन के बैठे रहेगा, वो पर्सन कभी भी लीडर राजा नहीं बने, प्रॉपर राजा नहीं बनेगा। उनको कोई नहीं मानेगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि प्रजा का अच्छाई किस में है, बुराई किस में है, उनको समझ ही नहीं है। तो कैसे उनको राज करेगा, कैसे उन पर वो राज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसी वजह से फ्रेंड्स, एक चीज आप याद रखो कि आपको खुद को वो काम करना पड़ेगा जो आप चाहते हो अपना टीम करे। वो सारे काम खुद को करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। उस काम में आपको मास्टर मास्टर होना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तभी जाके आपका टीम उसको डुप्लीकेट करेगा। नहीं तो क्या होता है फ्रेंड्स, पता है? मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मान लीजिए जब आप किसी को बोलते हो डेमो करने का, लेकिन उस बोलने में आपका ना वो कन्विक्शन नहीं आता, वो बोलने में आपका वो स्ट्रेंथ नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप खुद ही डेमो नहीं करते। अब मान लीजिए डेमो को लेके अगर आपको कोई टीम मेंबर चार सवाल पूछ लिया आपसे, अब तो डर तो ये अगर मुझे पूछ लिया कि कैसे करते आप करके दिखाओ, मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं डेमो की बात ही नहीं करता। मोस्ट ऑफ द लोगों का फिर ये हालत है, क्योंकि वो लोग खुद डेमो नहीं करते, वो लोग खुद प्रॉपर प्लान नहीं दिखाते। मैं बहुत बड़ा बड़ा लीडर को देख चुका हूं जो मोदी केयर में अच्छा कमाते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वो प्लान दिखाना नहीं होता। कुछ बातें मोदी केयर के बारे में कुछ बात बोलना प्लान दिखाना नहीं है। कंपनी ने जो गाइडलाइन दिया, जो गाइडलाइन दिया, उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो गाइडलाइन साइंटिफिक है। वो साइंटिफिक गाइडलाइन को खुद को भी फॉलो करना पड़ेगा फर्स्ट, देन टीम को आप फॉलो कराओ। तो लीड बाय एग्जांपल, आपको लीड करना है, खुद को एग्जांपल बनना है टीम में। कोई भी काम हो जो चाहते हो आपका टीम करे, ऐसा होना है। ओ कोई बात नहीं, चलो मैं करके दिखाता हूँ। डेमो नहीं कर पा रहे हो, चलो मैं आता हूं तुम्हारे घर, मैं आके तुम्हारे घर में आके तुम्हारे लोगों को मैं डेमो दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ जाके फील्ड में जाके मैं तुम्हारे साथ प्लान शो करूंगा, मैं तुम्हारे साथ फील्ड में जाके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैं करूंगा। कोई भी काम हो वो मैं तुम्हारे साथ फील्ड में खड़ा हूं। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी फेमस है उनका बहुत कामों के लिए, लेकिन उनका एक ही काम है, एक काम के लिए फेमस है कि दांडी अभियान, जो लवण सत्याग्रह उन्होंने किया था। उसमें वो ये नहीं बोला था जाओ तुम लोग सब जाके जाके मार्केट में जाकर प्रोटेस्ट करो, मैं आ रहा हूं। नहीं, वो बोले थे चलो मैं जा रहा हूं, तुम सब हमारे साथ पीछे रहो। वो लीड किए थे, तब जाके वो हिस्ट्री क्रिएट कर पाए थे, और आज उनको सब मानते हैं। तो फ्रेंड्स, एज ए लीडर आपको लोग तभी मानेंगे तब वो काम आप खुद करोगे। तो अगर आपका टीम आपको मान नहीं रहा है, तो फ्रेंड्स मैं आपको जरूर बोलूंगा, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो कि आप जो काम करते हो वो क्या आपका टीम को इंस्पायर करता है। अगर नहीं, आप मीटिंग में खुद नहीं आते, लोगों को तो भेज दो। आप एक्सक्यूज देते रहते हो, अगर लोग को एक्सक्यूज दिया तब आप उस पर गुस्सा कर जाते हो। ऐसा नहीं चलेगा। आपको लीड करना पड़ेगा, खुद को एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, तभी जाके आपका टीम आपको मानेगा और आपसे इंस्पायर होगा, और आप जो बोलोगे वो सुनेगा। दूसरा नंबर, सेट द स्पेस। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्शन इंडस्ट्री में ना एक चीज है, बहुत लोगों में एक गलत धारणा बैठा हुआ है कि मोदी केयर में स्लोली पैसा आता है, तो मैं ना स्लोली का पैसा काम करूंगा, पहले मैं दूसरे सारे काम कर लूं, अगर तो वक्त मिलेगा तो फिर मोदी केयर करूंगा, क्योंकि मोदी केयर में इनकम स्लो है। फ्रेंड्स, मोदी केयर में इनकम स्लो नहीं है। दुनिया में कोई भी प्रोफेशन में आप जाओ, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, इंजीनियर बनो, आपको कम से कम 5 से 7 साल मिनी लगता है सिर्फ उस प्रोफेशन में प्रोफेशनल बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम सब जब मोदी केयर में आए हैं, हम तो 7 महीने में मिलेनियर बनने की कोशिश करता है नहीं, लाइफ टाइम तो ठीक है। कोई सी भी चीज को सीखने में लाइफ टाइम लगता है, लेकिन एक प्रोफेशन में स्टार्ट होने के कम से कम 5 6 साल लगता है। लेकिन मोदी केयर में आप 1 से 3 साल, 1 से 3 साल सीरियसली अगर डेडिकेटेडली सिस्टम को मान के अपने आप को ये सारे टिप्स को फॉलो करके अगर आप काम करें,
तो फ्रेंड आपका सक्सेस गारंटेड है। 1 साल के लिए जो लोग पहले से कोई मार्केटिंग या कोई काम या कुछ ऐसे चीजों के साथ जुड़ा हुआ है जो इसमें हेल्प करेगा, तो उनके लिए, जो पुराना कोई एमएलएम से आया है उनके लिए आप 1 से 1 साल में हो सकता है, और कम से कम 3 साल आपको लगेगा। अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक हो तो 3 साल लगेगा। तो फ्रेंड्स ये टाइम देना पड़ेगा आपको, लेकिन ये टाइम बैठे नहीं आएगा, आपको स्पेस लगाना है। देखिए ये बिजनेस में, ये बिजनेस वो रॉकेट की तरह है। जैसे आप देखोगे जब एक प्लेन रनवे पे मूव करता है, स्लोली 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 आके रनवे पे खड़ा होता है, उसके बाद वो प्रिपेयर होता है ताकि वो भागे, ऊपर आगे जाए, आगे भागे। बट फ्रेंड्स याद रखो, एक रॉकेट, उनका जो फ्यूल है उसका 90% वो पहला कुछ घंटे के पहला जो जमीन से जब ऊपर उठता है उसी टाइम में, कुछ पल में वो अपना जो फ्यूल है उसका 90% खर्च कर देता है। प्लेन कभी आसमान चीर के ऊपर नहीं जा सकता, प्लेन कभी ग्रेविटी को चीर नहीं सकता, लेकिन रॉकेट चीर सकता है। क्योंकि रॉकेट एनर्जी तब देता है जब वो ग्राउंड में था, ग्राउंड में रहता है। ग्राउंड में आप स्लोली स्लोली कुछ नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में है ठीक है चलो स्लोली स्लोली बिजनेस बिल्ड होगा, फ्रेंड्स गलत, नहीं हो सकता। आपको टीम के अंदर में एक स्पेस, एक स्पीड क्रिएट करना है, खुद को भी स्पीड में रहना है, टीम को भी स्पीड में रहना है। वो स्पीड अगर आपका नहीं बने रहेगा तो आप मोदी केयर में सक्सेसफुल बन नहीं सकते। आपको उस स्पीड को मेंटेन करना है, तो सेट द स्पेस, आपको पेस और स्पीड को मेंटेन करना है। नंबर 3, एक एज ए लीडर आपके अंदर इंटीग्रिटी होना चाहिए। इंटीग्रिटी फर्स्ट। आप कितना बड़ा लीडर हो, कितना अच्छा बात कर सकते हो, कितना अच्छा कितना अच्छा समझाते हो, कितना क्या कर पाते हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आपका लीडर के अंदर में एथिक्स, हार्डवर्क और एटीट्यूड नहीं है, फ्रेंड्स आपका लीडरशिप वेस्ट है, वेस्ट है। आपको एथिकल होना पड़ेगा, शॉर्टकट में बड़ा सक्सेस नहीं लेना है। हमने बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि 1 मंथ के सक्सेस के लिए, एक या 2-3 महीने के सक्सेस के लिए लोगों को गलत एडवाइस देता है, लोगों को गुमराह करता है, लोगों को ऐसा ऐसा बात बोल देता है कि लोग जब उसको, मतलब कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद जब उनको समझ में आ जाता है तो वो पर्सन उसको देखता भी नहीं है, उनसे दूर भागता है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपका मन, अगर इंटीग्रिटी नहीं है, आपके अंदर में एथिक्स, हार्डवर्क और एटीट्यूड अगर नहीं है, तो आप अच्छा लीडर नहीं बन सकते। आप कुछ भी कर लोगे, कुछ पैसा भी कमा लोगे, कुछ सक्सेस भी आपका आ जाएगा, बाई चांस कुछ आपका नीचे अच्छे टीम मेंबर भी आ जा सकता है, लेकिन आपको आपको इंटीग्रिटी, आप लेकिन उस परफॉर्मेंस को रख नहीं सकते। इसीलिए आप देखोगे मार्केट में आप जब काम करोगे बहुत सारे लोग बोलेगा अरे मैं तो मोदी केयर करता था, मैं तो मोदी केयर में इस पोजीशन में था, मैं तो मोदी केयर का ये था, वो था, कुछ भी था, लेकिन मेरा तो बिजनेस डूब गया। क्यों? क्योंकि उनके उस लीडर के अंदर में मोस्टली देखा गया है उनके अंदर में इंटीग्रिटी नहीं था। वो कोई शॉर्टकट लिया, कोई गुमराह किया, उनके अंदर में कोई हार्डवर्क, हो सकता है कोई हार्डवर्क नहीं करता था, सिर्फ स्मार्ट वर्क करने का सोच रहा था। फ्रेंड्स स्मार्ट वर्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क का डेफिनेशन बहुत लोगों के पास पता नहीं है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है स्मार्टली हार्डवर्क। हार्डवर्क छोड़ के स्मार्ट वर्क नहीं होता। आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हो, लेकिन आपको बैट लेके आप नेट में जाके प्रैक्टिस नहीं करना करोगे, आप कोई भी स्मार्ट वर्क से सचिन नहीं बन सकते। अगर आप रिवाज नहीं करोगे, आप गाने को प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप अरिजीत सिंह नहीं बन सकते। अगर, मतलब उनकी तरह नहीं बन सकते, सॉरी उनकी तरह नहीं बन सकते। तो अगर उनकी तरह आपको बनना है तो उनका मेहनत देखो, उनका परिश्रम देखो। फ्रेंड्स जब गर्मी में 40 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर होता है,
तो हम में से मोस्ट ऑफ द लो पर्सन पंखा या एसी के सामने से हिलना नहीं चाहते। दुनिया जाए बाहर में, मोदी का जाए बाहर में, मैं तो बाबा कितना गर्मी है, मैं तो बाहर कैसे जाऊं? मतलब अगर ऑफलाइन बोल दे कि आप बाहर जाओ, आप डेमो क्यों नहीं किया या मीटिंग में क्यों नहीं आए, तो बोलते हैं अरे ऐसा लोभी ऑफलाइन, ऐसे सोचता है कुछ लोग। इतना गर्मी में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, मैं कैसे नहीं? अरे भाई, हम बाहर निकलते हैं अपने सपनों की वजह से, अपलाइन या डाउनलाइन की वजह से नहीं। हम अगर बहुत तक मैं अगर बहुत बड़ा कमा लूं, बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं, फिर भी अपना मेरा अपलाइन नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि मेरा अपलाइन भी सक्सेसफुल बन जाएगा, क्योंकि मेरा अपलाइन को सक्सेसफुल बनने के लिए उनको भी और 3 लेग में काम करना है। और फ्लूक बार बार नहीं होता, किसी को एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार फ्लूक नहीं होता, शायद 1-2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। तो फ्रेंड्स, सोचो, वो अपलाइन वो अपलाइन मतलब जो हार्डवर्क नहीं करता, वो कैसे सक्सेसफुल बनेगा? जैसे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, उन लोगों को देख के हम लोग को लगता है अरे क्या लाइफ है। लेकिन फ्रेंड्स, जब 40 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री में हम लोग बाहर नहीं निकलते, उस टाइम में, उस गर्मी में वो लोग घंटों प्रैक्टिस करते हैं, अपना खून पसीना चलाते हैं, अपना पूरा अपने आप को झोंकते हैं हर उस डिफिकल्टीज से, जो डिफिकल्टीज उनको आगे ले जाएगा इस बिजनेस में, उनके पास कभी ना नहीं होता। फिर जब आपके अंदर में वो हार्डवर्क के जुनून होगा, चाहे धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, चाहे कोई भी सीजन आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे सिर्फ अर्जुन की तरह मेरा गोल ही दिखता है। जब उतना हार्डवर्क आप करोगे फ्रेंड्स, हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। फ्रेंड्स, हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव आज तक बना ही नहीं। एक इंसान कैलकुलेटर से जितना भी चाहे मर्जी मैथ कर ले, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं कहलाता। वो इंटेलिजेंट नहीं है। कैलकुलेटर से आपको जोड़ने, घटने, घटाने में, गुना गुना भाग करने में हेल्प करेगा, मैथ नहीं सिखा सकता। और देने एटीट्यूड, हमेशा एटीट्यूड रखना पड़ेगा, हमेशा। वो एक एटीट्यूड इंपॉर्टेंट चीज है। एक लीडर ये सिर्फ क्या बोल रहा है उससे लीडर नहीं बनता। एक लीडर क्या सोच रहा है उससे वो लीडर बनता है। आपका सोच आपको लीडरशिप बनाता है। आपको लीडरशिप का सोच रखना जरूरी है। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हार ना मानने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। कोई भी हो जाए, बिजनेस अप डाउन कुछ भी हो जाए, आपको खड़ा रहना है। आपको आपका गोल ही सब दिखना चाहिए, जैसे अर्जुन को दिखा था। तब जाके वो दुनिया का बेस्ट तीरंदाज बन पाया था, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चीज दिखता था, आपका गोल। अर्जुन जब अर्जुन बना, उसका वन ऑफ द मेन रीजन है उनका फोकस सिर्फ फोकस। तो आपका फोकस वही होना चाहिए कि मुझे सक्सेस लेना है, और उसके लिए हमको इंटीग्रिटी से जाना है। नंबर 4, स्टे पॉजिटिव ऑलवेज। फ्रेंड्स, कभी भी नेगेटिव मत सोचो। कभी भी फ्रेंड्स नेगेटिव मत सोचो। आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो, अगर हम लोग का ना बहुत एक आदत है, हम क्या बोलते हैं, अरे मेरा मैं सोच रहा हूं, क्या हुआ, किसी और को थोड़ी पता चलता है। फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना, आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो, तो आप किसी को बोलो चाहे ना बोलो, तो बात की बात है। आप किसी को नेगेटिव बोल रहे हो, लेगा कि नहीं लेगा वो तो बात की बात है। लेकिन वो नेगेटिव जो आपके ब्रेन में है, सबसे पहले आपको ब्रेन को खराब करेगा, आपका सोच को खराब करेगा, आपका आपका सबकॉन्शियस माइंड को पूरा सड़ा गला देगा। एक सड़ा हुआ आलू पूरा बस्ते का आलू को खराब कर सकता है, और एक सड़ा हुआ नेगेटिव सोच आज जो आपके दिमाग में है, वो सोच आपके पूरा ब्रेन को कोलैप्स कर सकता है। फ्रेंड्स, आपको वो एटीट्यूड रखना नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर मोदी ख्याल में कोई नया मिलेनियर बन रहा है, इसका मतलब है मोदी ख्याल में नया मिलेनियर बनना इजी है। अगर मोदी ख्याल में कोई नया गाड़ी ले रहा है, तो मोदी ख्याल में आप भी मोदी कार ले सकते हो।
अगर मोदी केयर में कोई रेड या ब्लू या ग्लोबल ब्लू बन रहा है तो आप भी बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको, अगर हो सकता है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि आप शायद, हो सकता है कि आपके कोई बैट पैच चल रहा है, हो सकता है, हर इंसान का अंदर में बैट पैच होता है। विराट कोहली का देखिए, एक टाइम में सेंचुरी किंग था, उसके बाद सेंचुरी मारना ही भूल गया, रन ही नहीं था, लेकिन फिर से जब वो लौटा तो वर्ल्ड कप जितवा दिया। इतना इतना बड़ा पावर है। तो फ्रेंड, ऐसा ही है, आपको आपको आपका सोच के साथ आगे बढ़ना है। पॉजिटिव रहो कोई भी चीज से। नेगेटिव लोग बहुत सयाने होते हैं, वो क्या करते पता है कि अपने डाउनलाइन को पॉजिटिव बोलते हैं और क्रॉस लेग को और आप लेग को, अपलाइन को नेगेटिव बोलते हैं। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है होता है, पता है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपका ब्रेन जाएगा। तो सब हमेशा पॉजिटिव रहो। फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सक्सेस का सबसे अच्छा और सबसे सटीक तरीके हैं। अगर आप ये पूछे कि ये सक्सेस, मोदी केयर में सक्सेसफुल होने के लिए, मिलेनियर बनने के लिए, कंफर्म सक्सेस होने के लिए क्या चीज चाहिए, तो मैं फ्रेंड्स आपको बोलूंगा, ये जो है सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक ऐसा चीज है जो आपका सक्सेस का कुंजी है। कंटिन्यूअस लर्निंग, आपको सीखते जाना पड़ेगा। कहीं किसी ने लिखा था लाइफ टाइम नहीं, लाइफ टाइम से आपको सीखना ही पड़ेगा। आपको कंटिन्यूअसली मोदी केयर में खुद को अपडेट रखना है। अगर आप कंटिन्यूअसली मोदी केयर में खुद को अपडेट नहीं रखोगे, न्यू स्किल नहीं सीखोगे, आप बुक्स नहीं पढ़ोगे, आप सेमिनार मीटिंग में नहीं आओगे, आप अगर नए नए चीज मोदी केयर में नहीं सीखोगे, तो फिर फ्रेंड्स कैसे आगे बढ़ोगे। फ्रेंड्स, एक एक बहुत अच्छा कहावत है जहाँ पे बोला गया कि जिंदगी में वही चीज आपको मिलता है, मतलब आप तक आप जो चीज आप जिंदगी में करते आ रहे हो वही चीज आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको आप अगर चाहते हो कि आपका रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा, नया चीज से नया चीज सीखना पड़ेगा, वो पुराना चीज से नहीं होगा। तो स्टे अपडेटेड, आपको कंटिन्यूअसली लर्निंग मोड पे रहना चाहिए और नहीं, खुद को ओपन रखना चाहिए। मुझे सब पता है, इस तरीके का एटीट्यूड सुसाइडल है। ये एटीट्यूड जिनके पास रहेगा वो नेटवर्क में सुसाइड कर जाएगा। और पर्सनल ग्रोथ, आपको आपका बिजनेस उतना ही बढ़ेगा जितना आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। अगर कभी मान लीजिए बाई फ्लूक आपका बिजनेस बढ़ गया लेकिन आपका पर्सनल ग्रोथ नहीं हुआ, आपका बिजनेस बढ़ गया लेकिन पर्सनल ग्रोथ नहीं हुआ, तो फ्रेंड आप याद रखिए, वो वो जो सक्सेस है वो नीचे आ जाएगा, आपका सक्सेस नहीं रहेगा। आप पहले उतना काबिल बनो, खुद को उतना काबिल बनाओ ताकि जो सक्सेस आपके पास आए वो आपका काबिलियत की वजह से आए, वो फ्लूक में नहीं आए, वो आपके अंदर में जो काबिलियत बनेगा उसके वजह से आए। फ्रेंड्स, एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल याद आ रहा है। एक इंसान चाय पीता है, किस में पीता है, कप में या प्लेट में? हर कोई कप में पीता है चाय, प्लेट में क्यों नहीं पीता? प्लेट में लोग क्यों चाय नहीं पीता? क्योंकि प्लेट में अगर आप चाय पियोगे तो वो प्लेट उसको रख नहीं पाएगा, उसको होल्ड करने के लिए कप बनना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सक्सेस भी ऐसा है, अगर आप प्लेट बने रहे और आपके पास सक्सेस आए तो छल वो गिर जाएगा, वो नहीं रहेगा प्लेट में, वो बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर आप प्लेट से खुद को कप बना लिए, कप कैसे बनाओगे? नॉलेज से, लर्निंग से, प्रैक्टिस से, एग्जाम्पल से। खुद को अगर आप प्लेट से कप बना लोगे तभी आप उस सक्सेस को होल्ड कर पाओगे। आपको कप बनना है, आप प्लेट बने रहे मत रहो। भले ही आप प्लेट होकर मोदी केयर में ज्वाइन किए थे, लेकिन मोदी केयर में ट्रेनिंग मीटिंग सिस्टम के साथ आप जितना जल्दी कप बन जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो फ्रेंड्स, पर्सनल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ग्रोथ में आप कब बनोगे? एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि आज तक आपको जो जो मिला है, आज तक आप जो काम कर रहे थे, अगर वही काम आप करते हो तो आज तक आपको जो जो मिला है वही मिलता रहेगा। अगर आपको कुछ चाहिए नया और बेहतर, तो आप भी नया और बेहतर तरीके से काम करना चालू करो। पुराना तरीके से, अगर पुराना लेवल से आप वही करते रहोगे जो अभी तक करते रहा,
आप करते आ रहे थे, तभी उसी में वही सक्सेस मिलेगा। सो आप उसको रखो, स्टे अपडेटेड फ्रेंड्स। इस बिजनेस में डायरेक्शन इंडस्ट्री फ्रेंड अपडेशन का बिजनेस है। आपको अपडेट रहना जरूरी है। अगर आप अपडेट नहीं रहोगे, आपको खुद को अपडेट नहीं करोगे, तो कभी भी आपका सक्सेस नहीं आएगा, आप बैकडेटेड रहोगे। और देखिए फ्रेंड्स, आज के दिन में एक मोबाइल भी आ, हर महीना सॉफ्टवेयर अपडेशन भेजता है, और हर 2-3 साल में एक मोबाइल, आप भी अपना मोबाइल को भी अपडेट कर लेते हो, कैमरा क्वालिटी, बाकी फीचर सब अपडेट कर लेते हो। तो फ्रेंड्स, अगर क्योंकि अगर आप मोबाइल को अपडेट नहीं करोगे, तो आपका मोबाइल कुछ साल बाद काम का नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर एक मोबाइल को अपडेशन चाहिए, तो क्या फ्रेंड्स आपको अपडेशन नहीं चाहिए? क्या आपने मोदी केयर में जब ज्वाइन किया था, आपके पास जो नॉलेज था, जो स्किल था, जो तरीके थे, क्या आज भी वही है? क्या आज उनमें आप डेवलप कर पा रहे हो? अगर आपका रिजल्ट बढ़ नहीं रहा है, तो फ्रेंड्स एक वेट करो, पीछे मुड़कर देखो कि आप इन सालों में कितना अपने आप को डेवलप कर पाए, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर एटीट्यूड, अकॉर्डिंग टू स्किल, बिहेवियर, सब में कितना डेवलप कर पाए। अगर फ्रेंड्स आप अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हो डे टू डे, आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो डे बाय डे, तो फ्रेंड्स बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अपने आप को मोदी केयर में अपडेटेड रखना, मतलब मनपसंद सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, मैं जो आज 3 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक्सपीरियंस बताया। फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरा जो एक्सपीरियंस है ये आपका काम में आएगा। मैं ये चाहता हूँ, समीर सर का जो सपना है हर घर में फाइनेंशियल फ्रीडम देने का, मैं एक छोटा सा सिपाही हूं, और आप सब भी अपने आप को सिपाही मानो। तब तक ये मैदान मत छोड़ो जब आपका सपना और आपका टीम का हर पर्सन का सपना पूरा हो। थैंक यू सबको।